गुरुवर मेरे दया करो, तुम में हमारा कौन है। गुरुवर मेरे दया करो, तुम में हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम हमारा कौन है। गुरुवर मेरे दया करो, तुम हमारा कौन है। माता तुम ही, पिता तुम ही, बंधु तुम ही, सखा तुम ही। माता तुम ही, पिता तुम ही, बंधु तुम ही, सखा तुम ही। तू ही हमारा आसरा, तुम हमारा कौन है। तू ही हमारा आसरा, तुम हमारा कौन है। गुरुवर मेरे दया करो, तुम हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम हमारा कौन है। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम हमारा कौन है। गुरुवर मेरे दया करो, तुम हमारा कौन है। तेरी शरण को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। तेरी शरण को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाए तो जाए हम के दर, तुम हमारा कौन है। जाए तो जाए हम के दर, तुम हमारा कौन है। गुरुवर मेरे दया करो, तुम हमारा कौन है। तेरी लगन तेरा भजन, भक्ति तेरी तेरा मनन। तेरी लगन तेरा भजन, भक्ति तेरी तेरा
आनंद तेरे आए हम शरण, तुम बिना हमारा कौन है। तेरे आए हम शरण, तुम बिना हमारा कौन है। गुरुवर मेरे दया करो, तुम बिना हमारा कौन है। गुरुवर मेरे दया करो, तुम बिना हमारा कौन है। दुर्बलता दीन तारो, तुम बिना हमारा कौन है। गुरुवर मेरे दया करो, तुम बिना हमारा कौन है। दूर कर दे जो दीना ईमान से, ऐसी शान और शौकत नहीं चाहिए। दूर कर दे जो दीना ईमान से, ऐसी शान और शौकत नहीं चाहिए। मिल गई तेरे दर की गुलामी हमें, मिल गई तेरे दर की गुलामी हमें। अब जमाने की शोहरत नहीं चाहिए। मिल गई तेरे दर की गुलामी हमें। अब जमाने की शोहरत नहीं चाहिए। दूर कर जो दी ईमान से, है मेरे चारों घर मैं वो बीमार हूँ। मुझको झूठी मुसरत नहीं चाहिए। मुझको झूठी मुसरत नहीं चाहिए। ऐ मेरे चारों घर में वो बीमार हूँ। मुझको झूठी मुसरत नहीं चाहिए। मुझको झूठी मुसरत नहीं चाहिए। मेरे दिल में है तेरी मोहब्बत का गम, मेरे दिल में है तेरी मोहब्बत का गम। अब जमाने की राहत नहीं चाहिए। मेरे दिल में है तेरी मोहब्बत का गम। अब जमाने की राहत नहीं चाहिए। दूर कर दे जो दीना ईमान से, ऐसी शान और शौकत नहीं चाहिए। दूर कर दे जो दीना ईमान से। तेरा दर हो इधर और जन्नत उधर, तेरा दर हो इधर और जन्नत उधर। कोई आके पूछे मेरा फैसला, फिर कोई आके पूछे मेरा फैसला। तेरे दर से है मुझको अकीदत,
प्रभु तेरे दर से है मुझको अकीदत प्रभु साफ कर दूंगा जन्नत नहीं चाहिए तेरे दर से है मुझको अकीदत प्रभु साफ कर दूंगा जन्नत नहीं चाहिए दूर कर दे जो दिन और इमानत ऐसी शान और शौकत नहीं चाहिए मिल गई तेरे दर की गुलामी हमें मिल गई तेरे दर की गुलामी हमें अब जमाने की राहत नहीं चाहिए दूर कर दे जो म्यूट हो गया बहन जी आपका बहन जी म्यूट खोल लीजिए खुल गया हाँ गाइए तुम गाओ दीदी सुनना है बात तुम गाओ तुम्हारे गाने से अच्छा लगता हम तो लोग गला खराब होके गा नहीं पाते सांस फूलती हाँ बोलो तेरा दर हो जन्नत उधर फिर कोई आके पूछे मेरा फैसला फिर कोई आके पूछे मेरा फैसला तेरे दर से है मुझको अकीदत प्रभु तेरे दर से है मुझको अकीदत प्रभु साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए सुन गई तेरे दर की गुलामी हमें मिल गई तेरे दर की गुलामी हमें अब जमाने की शोहरत नहीं चाहिए दूर कर दे जो दीना ईमान से अब तो घबरा के आया हूँ दर पे तेरे अब तो घबरा के आया हूँ दर पे तेरे कुछ तो पा जाएंगे कुछ गंवा जाएंगे कुछ तो पा जाएंगे कुछ गंवा जाएंगे अब तो घबरा के आया हूँ दर पे तेरे कुछ तो पा जाएंगे कुछ गंवा जाएंगे जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए दूर कर दे जो दीन ईमान से ऐसी शान और शौकत नहीं चाहिए दूर कर दे जो दीन ईमान से अस्मत की बादशाही का मैं क्या करूं मेरी शाने फकीरी सलामत रहे अस्मत की बादशाही का मैं क्या करूं मेरी शाने फकीरी सलामत रहे मेरी शाने फकीरी सलामत रहे
जिस पे सतगुरु का हो इतना रहमो करम, जिस पे सतगुरु का हो इतना रहमो करम, फिर कहीं की हुकूमत नहीं चाहिए। जिस पे सतगुरु का हो इतना रहमो करम, फिर कहीं की हुकूमत नहीं चाहिए। दूर कर दे जो दीन ईमान से, ऐसी शान और शौकत नहीं चाहिए। दूर कर दे जो दीन ईमान से, जिंदगी वो जो तेरी यादों में कटे, मौत वो जो तेरे दर पे आके मिले। जिंदगी वो जो तेरी यादों में कटे, मौत वो जो तेरे दर पे आके मिले। मौत वो जो तेरे दर पे आके मिले। जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए, जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए। बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए, जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए। बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए। दूर कर दे जो दीन ईमान से, ऐसी शान और शौकत नहीं चाहिए। दूर कर दे जो दीन ईमान से। बोले बाहर की बादशाही का क्या करना है, वो तो टिकाऊ भी नहीं है, लेकिन शाने फकीरी जो तेरे दरबार में आकर मिली, फकीरी शान, फकीर की शान बड़ी अजब है। बोले सब जो है ना, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके दर पे सब ही सर झुकाते हैं। तो हम लोगों को ने, तो गुरु जी ने हम लोगों को उस शान फकीरी में लाके खड़ा किया है। ऐसी शान फकीरी में जहाँ हम ना तो अपनी दीनता छोड़ते, चाहिए नहीं का अर्थ ये नहीं होता है कि अभिमान करना। बोले ना अभिमान नहीं चाहिए, ये अभिमान की बात नहीं, लेकिन जो तू दे दे वो सब मंजूर है, वो सब राजी है उसमें। लेकिन अपनी तरफ से तू जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे दे, जैसे चाहे वैसे ले, जैसे चाहे वैसा कर। तो बोले शान फकीरी, फकीरी की शान बिल्कुल निराली शान है। बोले उस शान में जो आ जाता है उसके जीवन में बाहर का सारी, कहते नहीं, सारी शान जो है ना, उसकी जो बहुत एक लालसा होती है या उसका बड़ा मजा महसूस होता है, वो सब खत्म हो जाता है। सब अंदर से जैसे ना, बड़ा अंदर से सब अजीब सा हो जाता है। मतलब जैसे माया, जो कहते नहीं, गुरु की कृपा से माया का असर खत्म हो जाता है, माया का प्रभाव। नहीं तो बड़ी लुभावनी और प्रभावशाली लगती है माया। पहले ऐसे ही था, सारी माया इतनी प्रभावशाली लगती थी, एक एक को देखते थे, एक एक को वो करते थे, या कहीं किसी का घर देख लो, किसी का बाथरूम देख लो, सब चीजों में मन जाता था। लेकिन धीरे 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 गुरु जी ने कैसा अंदर करे कि किसी भी माया से प्रभावित मन नहीं होता, क्योंकि अब आप
आपके प्रभाव में आ गया, गुरु के प्रभाव में आ गया। तो गुरु का प्रभाव बहुत 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 ज्यादा कहना चाहिए प्रभावशाली है। गुरु का प्रभाव जैसा तो कोई प्रभाव है ही नहीं, उसके जैसा तो कहते नहीं है। मैं तो ऐसे ठगी क्या बताऊं तुम्हें, जैसे सांचे में मूरत डली रहे। नूर देखा है तब जब से तेरा सत्य, आंख मेरी खुली के बोले उसकी शान अगर देखें, गुरु जी की शान को देखें तो गुरु जी को रोज एक नया कपड़ा मिलता था, रोज एक नया, बल्कि एक दिन में कई बार कपड़ा बदलने का हो जाता था। पहनने वाले पहनाने वाले पहनाते थे, लेकिन उसकी देखा भाली की भी दूसरों की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि हमें अब इसका सब प्रेस करना है, इसको धोना है, क्या करना है, वो कुछ बोले वो सारी मेंटेन करने वाले दूसरे थे, उस मेंटेनेंस करने वाले तो मेंटेनेंस के दूसरे गुलाम थे, वो नहीं थे। तो उनकी शान देख के जो है ना, क्या होता है, कैसा लगता है कि क्या राजा, क्या महाराजा, क्या प्राइम मिनिस्टर, कौन, सब ठीक है। जैसी उनकी शान ऐसी गुरु जी की शान। तो बोले वही शान तो हम लोगों के अंदर भी गुरु प्रकट करना चाहता है, उसी शान में तो लाना चाहता है जहाँ से न ईमान छूटता है न दीनता छूटती है। नहीं तो बाहरी शान में दीनता और ईमान पहले जाता है, ईमान भी चला जाता है और दीन भाव भी चला जाता है, दैन्य भाव आ जाता है, हम दानव हो जाते हैं, अपने को कुछ समझने लगते हैं। जरा सा अच्छा होता है तो हम लोग बहुत अपने को समझते हैं। तो गुरु हम लोगों को इसी से, इसके प्रभाव से बचाए रखता है। कितनी कृपा है गुरु जी की, बहुत कृपा है। और यही मांगते रहते हैं कि भगवान ईमान धर्म से दूर ना, दीनता से दूर ना, बाकी तू जो देता जा बिल्कुल मंजूर है, सहर्ष मंजूर है हर चीज, लेकिन दीनता कभी जीवन से ना हटे, क्योंकि जानते हैं ना अपनी बेबसी भी, और सब कुछ अपनी जानते हैं, मजबूरी बेबसी सब जानता है, पर उसके रहमो करम का ही बस हर समय शुक्रिया अदा कर। रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया अदा मैं, दिल ने जहां पुकारा वहीं दौड़ के तू आया। अब हम लोग क्या करते हैं, नाम रूप देखने लगते हैं कि फलानी फलाना, ढिमकानी ढिमकाना। देखो वही मूर्खता हमारी आपकी हो जाती है, अन्यथा वही तो आता है, वही तो आता है। अच्छा रूप भी लेके बुरा रूप भी लेके, लेने भी देने भी, हर चीज। कभी कभी मांगने भी वही आता है, कभी देने भी वही आता है। हम लोग नाम रूप में फंस जाते हैं। तो नाम रूप को ही तो हटा के गुरु जी ने कहा है, मुझे देखकर, मुझे देखो ना, उल्टे में भी सीधे में भी। अभ्यास तो यही करना है, अभ्यास अंदर का है तो अंदर का अभ्यास यही करते रहना है। ये परमात्मा ही है, गाली दे रहा है वो भी परमात्मा है, प्यार कर रहा है वो भी परमात्मा है, ले रहा है वो भी परमात्मा, दे रहा है वो भी परमात्मा। नाम रूप में मत अटको, अटको एक मेरे में। गुरु जी ने सिर्फ मेरी मूरत में, मेरी सूरत में अटके रहो। भजन भी हम लोग गाते हैं ना, मेरी सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों से बंधी रहे। ये भजन गाए, मेरी सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों से बंधी रहे, मेरी सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों
से बंधी रहे, मेरा मन ना जाए और कहीं, बस इतनी कृपा बनी रहे, मेरा मन ना जाए और कहीं, बस इतनी कृपा बनी रहे, तेरी सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों से बंधी रहे, इस जग में वफा की प्रीत नहीं, यहाँ किसी की सच्ची प्रीत नहीं, इस जग में वफा की प्रीत नहीं, यहाँ किसी की सच्ची प्रीत नहीं, बिन तेरे सच्चा मीत नहीं, बिन तेरे सच्चा मीत नहीं, एक तुझसे सूरत जुड़ी रहे, एक तुझसे सूरत जुड़ी रहे, मेरी सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों से बंधी रहे, तुम सतगुरु अंतर यामी हो, तुम सतगुरु अंतर यामी हो, मेरे तन प्राणों के स्वामी, मेरे तन प्राणों के स्वामी हो, तुम मालिक देश अनामी हो, तुम मालिक देश अनामी हो, तेरी सेवा की लगन यूं बनी रहे, तुम मालिक देश अनामी हो, तेरी सेवा की लगन यूं लगी रहे, मेरी सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों से बंधी रहे, मेरा मन ना जाए और कहीं, बस इतनी कृपा बनी रहे, तुम भक्तों के दुख हरते हो, तुम भक्तों के दुख हरते हो, सच्ची दात से झोली भरते हो, सच्ची दात से झोली भरते हो, सदा रहमत ही तुम करते हो, सदा रहमत ही तुम करते हो, तेरी नजरें करम यूं बनी रहे, तेरी नजरें करम यूं बनी रहे,
मेरी सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों से बंधी रहे। मेरा मन ना जाए और कहीं, बस इतनी कृपा बनी रहे। मन का मंदिर मैं सजाऊंगी, तेरी सूरत उसमें बैठाऊंगी। मन का मंदिर मैं सजाऊंगी, तेरी सूरत उसमें बिठाऊंगी। भक्ति से तुमको रिझाऊंगी, भक्ति से तुमको रिझाऊंगी। दास में ध्यान में दास के तेरी छवि रहे। ध्यान में दास के तेरी छवि रहे। मेरी सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों से लगी रहे। मेरा मन ना जाए और कहीं, बस इतनी कृपा बनी रहे। बस इतनी कृपा बनी रहे। मेरी सूरत की डोर सदा सतगुरु चरणों से बंधी रहे। उनके ध्यान में तो बहुत नाम बस गए हैं, तो नाम रूप का ही पसारा है सब। बोले उस नाम रूप का पसारा खत्म करने के लिए ही तो गुरु जी ने, गुरु और शिष्य की ये जो प्रथा है गुरु शिष्य की, वो इसीलिए तो है कि हम अपने नाम रूप को भूल जाए, बस गुरु का नाम रूप रह जाए। पहले हम अपना भूलें, फिर सारे संसार का दिमाग से हटेगा, सिर्फ गुरु का ही रह जाएगा। गुरु क्योंकि बोलता है मैं इसमें भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ। बोले ना भजन में एक लाइन है, तुम मालिक देश अनामी, तुम्हारा नाम नहीं, क्योंकि तुम सब जगह हो, सब रूपों में हो, सब हर वस्तु व्यक्ति जड़ जंगम सब में हो। जड़ चेतन, पहाड़, नदी, नाले, वृक्ष, जीव जंतु, कीट पतंगा, सभी में तो तुम हो। तो तुम्हारा नाम कैसे कहने की सिर्फ यही है, नहीं कह सकते ना। तुम अनामी देश के मालिक हो। भक्तों के लिए तुम वही रूप धर लेते हो जो उन्हें चाहिए होता है, वैसा ही रूप बनकर आ जाते। ऐसा अच्छा भगवान हम गुरु के ध्यान से, उसकी सेवा से, उसके में चित्त लगाने से, उसके विचार को अपनाने से ऐसा हम लोगों को परमात्मा सब जगह मिल जाता है, सब जगह उसका दर्शन होने लगता है। तो कैसे कह सकते हैं तुम बस यही हो? तुम तो सब जगह हो, हर जगह
हर जगह नहीं है, बहुत हर जगह वो है। कहीं भी जाए, कहीं भी दूर हम लोग नहीं जा सकते, इतनी इतनी दूर में भगवान दूर जाते हैं। दूर तो छोड़ दो, अपने ही स्कूल जाते हैं बच्चे अपने से जब जुदा होके, तो किसको भेज देते हैं? भगवान को ही तो कहे भगवान तुम रक्षा कर। बाहर निकल के जाता है बच्चा, तुरंत भगवान को पीछे भेज देते हैं। बुद्धि वाले तो साधन होगा तो बहुतों को भेज देते हैं, अपना बॉडीगार्ड भेज देंगे, ये भेज देंगे, वो नहीं, खुद चले जाएंगे। लेकिन भक्त क्या करते हैं? भक्त भगवान को भेज देते हैं पीछे से, क्योंकि जान गए हैं इतना ज्यादा वो पावरफुल है, इतने रूप धर सकता है कि हर एक के साथ रास रच जा सकता है, हर एक के साथ हो सकता है। हमारी और आपकी तो बहुत सीमा है, छोटी सी, लेकिन उसकी सीमा नहीं है, उसका कोई भी असीम है, उसका कोई पार नहीं, अपार है। उस लौकिक नहीं होता है, अलौकिक है, अद्वितीय है। तो ऐसा परमात्मा हम लोगों ने अपने गुरु के माध्यम से, गुरु के विचार को, गुरु में ही उसका एक बार, गुरु में ही उसको मान के, और फिर गुरु ने सब जगह दिखा दिया, सब जगह, सीधे सीधे में नहीं, उल्टे में भी दिखा दिया, मैं ही हूँ। कभी तो ऐसे अर्जुन को विशाल रूप दिखाया था, विराट रूप अपना, कि इधर भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, मारने वाला भी मैं, मरने वाला भी हूँ, तू चिंता ना कर, सब मैं ही हूँ। तो बोले ऐसा हम लोगों को गुरु जी ने अपना आश्रय दिया, और उसी आश्रय से हम लोग कितनी निर्भयता से जीवन जी रहे हैं, कितनी निश्चिंती से जीवन जी रहे हैं। नहीं तो इतना सारा होता है बैंक बैलेंस, उसके बाद भी व्यक्ति चिंता करता है कि हमारे पास है नहीं, कहता। तो मुझे सत्यनारायण की कथा की तरह से लत्ता पत्ता ही हो जाता है सब, जैसे बोला वैसा, आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं की बात क्यों कहो? हर समय है तो फिर है बोलो ना, नहीं है नहीं है, वैसे नहीं नहीं हो जाता। तो फिर है करते रहो, स्वार्थ से वो भी गड़बड़ है। तो बोले है जो आ गया है लेने वाला, वो भी तो वही है। अगर देने वाले में हम उसको मानते हैं तो लेने वाले में भी मानते, सब प्रैक्टिकल होता है। दुकान पे बहुत ऐसा होता था कि सुबह सुबह कोई अपना बदल नहीं आ जाता था, ये नहीं चाहिए, कोई कोई ऐसा कि पैसा दे दीजिए, मनवाना है। कभी कभी कोई अपनी मजबूरी बता दे, पैसा दे दीजिए, इसका पैसे तो नहीं है रूल पैसा लेने का देने का, लेकिन ठीक है आप दे दीजिए, क्योंकि भी आप वाला कलर यहाँ मिल नहीं रहा, आपकी दुकान पे ये कलर मिल नहीं रहा है, अब साड़ी बदल ली है तो अब ये साड़ी चाहिए, इस साड़ी का चाहिए। अगर आप पैसा दे दे, रिक्वेस्ट होता, अगर आप पैसा दे देते तो बड़ा अच्छा होता, दूसरी दुकान से ले लेता तो आपसे, लेकिन मिल नहीं रहा है आपकी दुकान पे, इसलिए मजबूरी है, पैसा दे दीजिए तो बड़ा अच्छा। अगर नाम रूप देखो तो कभी नहीं करेंगे काम, लेकिन अगर गुरु जी का विचार किया तो अगर देने भी आता है तो लेने भी तो वही आता है। गुरु जी ने कहा कर लिया तो उसका कभी भी गलत रिजल्ट नहीं, फल हमेशा अच्छा मिला। ऐसा अच्छा मिला कि वो परमानेंट हमेशा का हो गया, हमेशा के लिए वो मेरा कस्टमर हो गया। बोले वो छोटा सा लालच, छोटा सा लोभ, छोटा सा स्वार्थ छोड़ पाना ना मेरे लिए सरल है ना आप लोगों के लिए, सबके लिए कठिन होता है, बहुत कठिन तो लगता है, लेकिन जब निश्चय होता है और गुरु पर विश्वास होता है और कुछ खोजना होती है भगवान की कि अच्छा गुरु जी ने कहा है, चलो अनुभव करके देखते हैं, प्रयोग करते हैं कि
ऐसा करें, देखें क्या होता है। अरे उसके बाद उसका थोड़ा धीरज की जरूरत होती है। लास्ट में रिजल्ट तो बड़ा परमानेंट मिला कि वो हमेशा के लिए कस्टमर हो गए भी। तो लेकिन तुरंत का लोभ, तुरंत का लालच, तुरंत का स्वार्थ छोड़ना बड़ा कठिन होता है। ये बात सच्चाई है, बहुत कठिन। समय मन बड़ा चलता है, बहुत चलता है, लेकिन अगर उस पर काबू पालो गुरु जी के विचार से, तो शक्ति फिर गुरु जी बन जाते हैं हमारे तुम्हारे। फिर काम गुरु जी का शुरू हो जाता है, हमारा तुम्हारा काम खत्म हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उनकी हो जाती है। अब वो जपा लेते हैं, करे ना ऐसा होता नहीं है। हाँ, जपा देते हैं हमारे से और अच्छा कर्म करा देते हैं, क्योंकि तुरंत मिल जाए तो हम जपना भूल जाते हैं उनको। तो इसलिए वो भी हमारा भला करते हैं, अपना जाप करवा देते हैं वो। तो ये भी हमारा ही तो भला करते हैं, नहीं तो हम सीधे से तो जाप करने वाले रहेंगे। तो ये भी हम कहते हैं हम उनके हो गए हैं ना हम लोग, तो वो हर हाल में हमारा कल्याण करते हैं। कैसे न कैसे हमें हमसे अपना जाप करवा ही लेते हैं। तो ये कृपा है ना भक्तों पर, सब भक्तों पर कृपा है, खास कृपा होती है। खास सबको कहाँ टोकने जाते हैं, भक्तों को ही टोकते हैं, भक्तों को ही होता है। तो भक्तों के लिए तो है, तो के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। मायूस बच्चे की आस थी, 12 बरस से सोनी उस माँ की गोद थी, 12 बरस से सोनी उस माँ की गोद थी, चंदा सत्ते के 2 लाख उसको जिला दिया, के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। हालात ने रुलाया था, कंगाल कर दिया, हालात ने रुलाया था, कंगाल कर दिया, दर्शन को आई आपके पर कुछ नहीं कहा, दर्शन को आई आपके पर कुछ नहीं कहा, उसको दिला के नौकरी खुशहाल कर दिया, उसको दिला के नौकरी खुशहाल कर दिया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने
चर्चा नहीं किया, क्या क्या नहीं किया है भक्तों के वास्ते, क्या क्या नहीं किया है भक्तों के वास्ते। भटके हुओं को आपने दिखलाए रास्ते, भटके हुओं को आपने दिखलाए रास्ते। ऐसा करिश्मा आज तक किसी ने नहीं किया, ऐसा करिश्मा आज तक किसी ने नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। हम लोग अपना करते हैं तो मालूम चल जाए सबको, ऐसा जरूर से हम लोग का भाव रहता है कि हमने किया है तो गुरुजी सबको बताएं। लेकिन गुरुजी के लिए जब करते, गुरुजी किसी के लिए करते थे तो हम लोग को आदेश देते, बताओ नहीं, बताना, कहना नहीं, बोलना नहीं। तो ऐसा लगता था देखो सब कुछ तो हमारा, तो जरा सी एक सुई भी देते हैं तो बड़ा शोर हो जाता है, और लेकिन उनका तो किया जो है किसी को पता ही नहीं रहता। क्या कहें, देखते थे ये सारी बातें, जब भी जाते थे उनके पास बहुत ये सब देखते थे तो बड़ा श्रद्धा से सर झुकता कि देखो, बोले सर किसी के झुकते हैं तो हम भी उतने ही होशियार, आप भी उतने होशियार, बहुत बुद्धि वाले हम सब। लेकिन जब हम ऐसा देखते हैं तो हम लोग का सर श्रद्धा से झुक जाता है कि ऐसा भी इस संसार में कोई है। नहीं तो इस संसार में जिधर देखो, बोले अपने से लेके पराये तक सारे संसार में, उसमें ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं आते हैं, हम भी लोग आते हैं, हम सब आते हैं। सब तरह स्वार्थ का ही पसारा है, अरे गाँव में लगा है, लाव में लगा। लेकिन एक गुरु जी को ऐसा देखा जो सर माथे पे लेता था अगर कर दो, लेकिन अपना किया किसी को पता भी नहीं चलने देता, पता ही नहीं चलता कि कैसे करना। बड़ा बहुत नमन करता था मन को, बहुत अंदर से, क्योंकि ये सब जो है ना देखा नहीं था इस तरह से। करते बहुतों को देखा, लेकिन बहुत शोर से देखा, या उसका कुछ मांगना, उसके बदले में कुछ मांगते हुए लोगों को देखा, करने के बाद मांग उनकी शुरू हो जाती, ऐसा देखा। लेकिन उनके जैसा तो करने के बाद चाहना ही कुछ नहीं हमसे आप, ये तो उन्हीं में देखा, एक कमाल तो सिर्फ उन्हीं में देखा। इस बदले में कुछ चाहना ही नहीं कि हम उनकी इज्जत करें, हम उनको क्या दें, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होता था। और हम लगे रहते हैं तो वो हमारे मन को जरूर सीधा करे रहते हैं। तो ये तो करते हैं हमारा कहाँ उन्होंने कुछ भी करके हमसे कैसे भी चेतन चाहे मन लेके उन्होंने तो कल्याण किया हम लोग। आज हम लोग कैसी भी स्थिति में उन्हीं के जो कहना चाहिए, उन्हीं के पथ पर जरा सा कदम बढ़ा रहे हैं तो इतने आराम में, बहुत नहीं बढ़ा है,
लेकिन जो थोड़ा बड़ा है उसमें भी कितने आराम में हम सब करते हैं। नहीं तो संसार में जब जाओ तो देखो तो बड़ा ओहो, बड़ा शोर, बड़ी आफत है, बहुत बड़ी। ऐसे समझ में नहीं आता है कि कैसा है, लेकिन जब जरा सा आप इस भजन के दायरे से हट के संसार में जाइए तो महसूस होता है कि कितनी सब जी रहे हैं, लेकिन सब अंदर ही अंदर ऐसे पके हुए हैं एक दूसरे से, इतने ज्यादा त्रसित हैं। हम भी त्रसित है, तुम भी त्रसित, तो ऐसे इस तरह से और सब बाहर का ढोंग करने में सब है, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं बहुत ही नाटक कंपनी खुली, ऐसा है महसूस होता है। बहुत मुश्किल से जो है ना, हम लोग के वहाँ क्या होता है कि चाहे कितनी भी भजन के दायरे में जो भी है, वहां चाहे कितनी आफत हो, कटा युद्ध हो जाए, उसके बाद भी अंदर गंदगी नहीं रहती, अंदर बिल्कुल गंदगी। क्या कह रही? मन में गंदगी रहती है ना, जैसे नाम रूप की गंदगी बहुत रहती है ना हमारे, तो उसको निकालने के लिए कितना प्रयास करते हैं गुरु। कोई अपने नाम रूप से बार ऐसे रोज सत्संग सुनने के बाद भी दिन भर में जब प्रैक्टिकल होता है, एक एक क्षण आता है फिर नहीं ऐसे नहीं करना है, नाम रूप नहीं है, ये भगवान है, उसमें ही कितना टाइम लग रहा है। तो वही तो सारा जीवन का खुद का काम है, और करना क्या है, वही तो साधना है हम लोगों की। और साधना क्या है? यही साधना तो गुरु जी के नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश तो अपने गुरु को ही सब जगह प्रकट करने का हम कहते हैं। हमको इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, इस प्राणी में हमें वो क्यों नहीं दिख रहा है भगवान अपना? तो बोले यही तो अभ्यास करते हैं, हमें क्यों नाम रूप करके दिख रही है या दिख रहा है? ऐसा तो ये प्रयास होता है नहीं, तो अभ्यास करना होता है। इसमें भी हमको भगवान देखने चाहिए। हम क्यों नाम रूप देख रहे हैं, इसके कर्म देख के क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों? अब तो अपने से ही, दूसरों से लड़ाई नहीं होती, अपने से होती है। अंदर मन से लड़ाई होती है, विचार से। मन क्या मतलब? जो विचारों का समूह है वही मन है, जो माइंड के विचार है। तो गुरु के विचार से मन के विचार को काटना पड़ता है। तो लेकिन कितना उसके बाद भी हम ये पता तो नहीं, ये करने के बाद भी बहुत अलग है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि संसार के साथ थोड़ी देर रह के देखो, संसारियों के साथ जो हलचल वाले होते हैं बहुत, तो महसूस होगा कि क्या कौन से शांति में गुरुजी ने हम लोगों को रखा हुआ है। कहते ना, इतनी कटन के बाद भी महसूस होगा कि ये बिल्कुल अलग दरबार की, हम लोग जैसे कहते हैं गुरु के दरबार में रहते हैं, ऐसा महसूस होगा। ये पक्की बात बता रहे हैं। जरा सा संसार के जरा जाके देखो, बिल्कुल जो संसारी हो, जो भजन में नहीं करते, जरा उनके ऐसे जाके पूजा पाठ बहुत करते होंगे, लेकिन भजन सत्संग नहीं है, तो उनके पास जरा थोड़ी देर बैठ के देखो तो महसूस हो जाएगा कि कितना ही आफत है। मतलब विचार कितने अंदर चलते हैं, भक्तों के इतने विचार नहीं चलते। बहुत जैसे ना एक थमा रहता है सब वातावरण, जैसे बरस रही हो आग और आपने कुछ आग से बचने वाला पहना रखा हो कपड़ा, जिससे आप आग से जल नहीं रहे। ऐसे ही है हम लोग गुरु जी के साये में, बिल्कुल आग का असर नहीं होता, किसी तरह का नहीं, सब ताप नहीं लगता है। ताप है, तीनों तरह के ताप है संसार में, लेकिन गुरु के प्रभाव से इनका असर नहीं होता, ताप लगते नहीं।
कष्ट सब है, लेकिन इनका ताप नहीं लगता है। गर्मी में गर्मी का ताप ना लगे, एसी और कूलर में हो, सर्दी में सर्दी ना लगे, उसका महसूस ना हो, क्योंकि तुमने अपने बंडी पहन रखी है, रुई की जैकेट पहनी हुई है। तो ऐसे ही तो गुरु जी का ज्ञान है हम लोग के जीवन में। हम लोग एक भजन भी तो गाते हैं, तो कौन सा गाते थे बहुत अच्छा, 4 महीना ठंडी क्या क्या है, हाँ क्या है, प्रेम का पेला दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में, प्याला प्रेम का पेला दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। 4 महीना गर्मी का लागे, गर्मी लगे बड़ी जोर, 4 महीना गर्मी का आया, गर्मी लगे बड़ी जोर, पंखा ज्ञान का चला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में, पंखा ज्ञान का चला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में, प्याला प्रेम का पिला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस। 4 महीना सर्दी का आया, सर्दी लगे बड़ी जोर, 4 महीना सर्दी का आया, सर्दी लगे बड़ी जोर, बंडी ज्ञान की पहना दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में, बंडी ज्ञान की पहना दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में, प्याला प्रेम का पिला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में, प्याला प्रेम का पिला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। 4 महीना बरखा का आया, बरखा पड़े बड़ी जोर, 4 महीना बरखा का आया, बरखा पड़े बड़ी जोर, छतरी ज्ञान की लगा दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस, छतरी ज्ञान की लगा दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में, प्याला प्रेम का पिला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में।